ब्राह्मण ब्राह्मण जिसे कहा जाता है सिर्फ हाथ उठाने के लिए और पूजा पाठ कराने के लिए ब्राह्मण, लेकिन आज ब्राह्मणों ने ऐसा क्या किया कि ब्राह्मणों को एक साथ इकट्ठा होने की जरूरत पड़ी? क्या मांगे हैं इन्हों की? नमस्कार, मैं हूं करण सिंह शेखावत और आप देख रहे हैं राजस्थान दड़कन न्यूज। आज हम पहुंचे हैं विद्याधर नगर के स्टेडियम में, जहां पर ब्राह्मणों ने अपनी हुंकार मचा दी है, दिखा दिया है कि ब्राह्मण सिर्फ पूजा पाठों तक सीमित नहीं है। अगर मजबूरी में इन्हें अपने के ऊपर आना पड़े तो वो क्या कर सकता है। जी आइए जानते हैं आज यहाँ पर पहुंचे हुए ब्राह्मणों से, इनसे पता करेंगे कि क्यों ब्राह्मणों ने आज ऐसी हुंकार मचाई। महाकुंभ महापंचायत बनाने के पीछे क्या कारण था, आइए जानते हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं नीलू शर्मा, राजस्थान हाई कोर्ट में अधिवक्ता हूं और आज यहाँ पे पहुँच के बहुत ही अच्छा लगा। आज पहली बार हमारा ये महापंचायत, ब्राह्मण महापंचायत बैठी थी, जिसमें आज युवाओं का बहुत ज़्यादा जोश देखने को मिला और आगे भी मैं यही सोचती हूँ कि इसी तरह से हमारी ब्राह्मण जो है वो इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। क्या मांगे हैं ब्राह्मणों ने? ये ब्राह्मण महापंचायत क्यों बनाई, इसके पीछे क्या कारण है सर? ब्राह्मण को कई बार ये समझा जाता है बहुत कमजोर है, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण लगातार ब्राह्मण को कमजोर मानने की गलती जो लोगों ने कर रखी थी, आज जो मांग की जा रही है कि ब्राह्मण विप्र कल्याण बोर्ड का जो गठन किया है वो सेंट्रल में भी हो, और इस तरह जैसे वक्फ बोर्ड होता है इसी तरह ब्राह्मणों का एक बोर्ड होना चाहिए, जिसमें ब्राह्मणों को कमजोर कभी नहीं समझ। जब ब्राह्मण आपकी बात सुन सकता है तो ब्राह्मण फरसा चला सकता है। इसलिए आज जितने भी लोग ब्राह्मण इकट्ठे हुए, जो आशा से ज़्यादा पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे ब्राह्मण 5 लाख से ज़्यादा आज ब्राह्मण है यहाँ। जो आयोजक है इसका, जो आयोजक है विप्र सेना के जो आयोजक है, उसने ये मन में ठाना और ब्राह्मणों को आज चारों ओर से, स्टेडियम नहीं चारों तरफ से रोड को देखा जाता है तो ऐसा लगेगा जैसे आप खुद पत्रकार हैं, आपको पता लगेगा कि 5 लाख से लोग ज़्यादा ब्राह्मण, आधे से ज़्यादा गाड़ियां तो बाहर रोक दी गई हैं पुलिस प्रशासन द्वारा, क्योंकि यहाँ जगह ही नहीं है। अगली जो रैली होगी, अगला जो ब्राह्मणों का महापंचायत होगी वो 10 लाख से ऊपर होगी, और इसके लिए ब्राह्मण एक ऐसा स्थान निश्चित करेगा जो आप भी देखेंगे। इसके पीछे जो ब्राह्मण महापंचायत बनाई गई है, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों बनाई गई है? आप लोग क्या मांग करके जो ब्राह्मण महापंचायत को लेकर आए हैं? जितने भी संघ है, संगठन इकट्ठा हुए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? ब्राह्मण एक शांति प्रिय कौम है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वह शास्त्र के साथ शस्त्र भी उठाना जानता है। और हम ये कहते हैं कि अगर सीधे उंगली से घी निकल जाए, नहीं तो ब्राह्मण टेढ़ी उंगली करना भी जानता है। और मैं कहता हूँ एकमात्र कौम पूरे विश्व में है, एकमात्र विश्व में कौम है जो करती है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम दूसरे के हक नहीं मारना चाहते, लेकिन अगर हमारे हक को कोई मारेगा तो हम शास्त्र एक हाथ में रखते हैं तो दूसरे शास्त्र में शस्त्र भी उठाने के लिए तैयार है। और देश में भाईचारा कायम रहे, ये सब व्यक्तियों की ड्यूटी है, सर्व समाज की ड्यूटी है। इसमें कोई भी कौम नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी ड्यूटी है। सब अपने अपने कायदे में रहे, अपने दायरे में रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारे दायरे को तोड़ा गया और हमारे पर अतिक्रमण किया गया तो हम वो कर सकते हैं जो भूतो न भविष्यति। थैंक यू। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आपने महापंचायत ब्राह्मणों की आज बनाई है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्या मांग है आप लोगों की, क्या मांगे हैं हमारे? मैं अभी गंगानगर से, मैं श्री गंगानगर राजस्थान से हूँ। लगातार 4 बार निर्दलीय पार्षद हूँ। यहाँ बड़ी उम्मीदें लेकर आए थे और अच्छी बात है कि काफ़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई, लेकिन ब्राह्मण समाज के लिए एक रिजर्वेशन की मांग, जो हम लोग चाहते थे कि रिजर्वेशन की मांग होनी चाहिए, उसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं की गई। कितना प्रतिशत आप आरक्षण मांगने को कोशिश कर रहे हैं? आरक्षण की मांग ये देखिए साहब, आरक्षण की मांग जो भी है, जैसे अब ओबीसी की दी, हम लोग इससे छूते बैठे हैं। आज मान लो मेरे वार्ड के अंदर ही जब ओबीसी का चुनाव लड़ता है, मेरे को अलग अलग जगह चुनाव लड़ने पड़ते हैं, तो जो भी है परसेंटेज जो ओबीसी को दी गई है वो हम लोगों को दे। इस मामले में हम लोग आए थे कि हम लोगों को ये सुनने को मिलेगा, लेकिन
मतलब कि शायद ये मामला प्लान था। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो योजनाएं सबके लिए बनती है वो हमारा हक, हमें जितनी संख्या में उतना मिलना चाहिए। और ये मैं कहते हैं कि अगर आर्थिक दृष्टि से हमें उन्नत करना है तो हमें समाज को भी आना होगा और सरकार भी हमारी तरफ पूर्ण ध्यान दे, और सरकार जितना हमारे लिए कर सकती है वो करे, और करना ही चाहिए, क्योंकि एक लोक कल्याणकारी राज्य में ये सर्व की ड्यूटी बनती है, सरकार की ड्यूटी है कि वो सबको दे। ये भेदभाव ब्राह्मण के साथ, एक मैं केंद्र सरकार से मांग करना चाहूँगा कि ये ब्राह्मण समाज के प्रति जो लोग नफरत फैलाते हैं और हमारे लिए अपशब्द बोलते हैं, वो शब्द बोलना बंद करे। और किसी प्रकार की हम किसी पर ज्यादती करने वाले नहीं हैं। हम किसी पर ज्यादती नहीं करेंगे। लेकिन यदि हम पर कोई ज्यादती करेगा, हमारे लिए अपशब्द बोलेगा, तो हम अपशब्द से जवाब नहीं देंगे, हम सद्भावना से जवाब देंगे, हम नेकी से जवाब देंगे, हम परोपकार से देंगे और राष्ट्रवाद की भावना को फैला करके जवाब देंगे। ये हमारी मांग है। सर, जैसे कि अभी सर जी देखिए, अभी जैसे कि अशोक गहलोत ने बजट पास किया था, उस समय पंडितों ने एक सद्बुद्धि यज्ञ किया था। उनकी मांगे थी कि जो पंडितों को मारा जा रहा है, उनको आत्महत्या करने पे मजबूर किया जा रहा है, क्या उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं इस महापंचायत से है? हाँ, इससे बहुत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन पे इतना अत्याचार हो रहा है। क्षेत्र में देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में पंडित पुजारियों को ऐसी तिरस्कृत दृष्टि से देखा जा रहा है, जिससे लोग मतलब तो उनकी ज़मीन ज़्यादा तो उन पर कब्जा कर रहे हैं, उनको तेल डालकर हमारे सपोर्टरों में जला दिया गया है। ये इस तरह के पाप किए जा रहे हैं। ब्राह्मण जो इतना विद्वान और वो है, उसको मतलब ऐसा तिरस्कृत दृष्टि से देखा जा रहा है। हमारी एक मांग ये भी है कि 10% जो कोटा है इस तरह का, जिसमें EWS जैसे ST SC OBC इनका रिजर्वेशन होता है, इस तरह से ही हमारे पंचायती राज में विधायक और MP ये सब होने चाहिए, और राजनीति में हमारा पूर्ण आरक्षण। यानी कि आपके कहने का मतलब है जो आपने महापंचायत बनाई है, इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति ही छुपी हुई है। राजनीतिक तो अब ऐसा है कि अपना हक मांग रहे हैं। हमारा हक मतलब ऐसा कहीं भी नहीं रहता है। सामान्य वाला आदमी चारों तरफ से पिछड़ रहा है। ST SC जो वाले वो बढ़िया है, वो पहली सीट पे आ जाते हैं, और हमारी जो सीट है वो सब खबर हो जाती है। हमारे बच्चे फुटपाथ पर घूमते डोलते हैं, इसलिए माइनस मार्क लेने वाले लेक्चरर बने बैठे हैं। एक सवर्ण ब्राह्मण का 90% बच्चा क्या नाम से दर भटकता फिर रहा है। योग्यता को प्रेफरेंस दो, ये नहीं कहते कि किसी और जाति को प्रेफरेंस मत दो, लेकिन योग्यता को तो प्रेफरेंस दो। कम से कम योग्यता के आधार पर चयन हो, योग्यता के आधार पर चयन हो। हम मोदी जी से निवेदन करेंगे, शिक्षा में, चिकित्सा में, इंजीनियरिंग में कम से कम अच्छे विद्वान अगर क्या नाम से आएंगे तो क्या नाम से देश विकास होगा। और आप अब अपने देश को जो ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, और भी उसमें 4 चांद लगेंगे। क्या जिस तरीके की आपने जो आज महापंचायत करी, क्या लगता है कि सरकार तक आपकी आवाज पहुंचेगी? और जरूर पहुंचेगी। आवाज पहुंच चुकी है, और हमारी एक मांग है कि जो ब्राह्मण समाज के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, उस अत्याचार को रोका जाए, और सरकारें एक होश में आ जाएं कि ब्राह्मण कोई अलग अलग नहीं है, सब एक हैं। अच्छा, अगर ब्राह्मण, अगर सरकार आप लोग की महापंचायत की सब बात नहीं मानती तो उसके पीछे क्या एक्शन होगा? एक्शन हम लोग दोबारा एक महापंचायत करेंगे, जिसके अंदर आज जैसे हम लोग 5 लाख का आइडिया लगा रहे हैं, आगे हम 10 लाख का आइडिया लगाएंगे। वहीं दूसरी ओर आपको बता दूं कि 2007 के अंदर सरकार ने जो ब्राह्मणों की जमीन थी, वो देवस्थान विभाग से ब्राह्मणों को जमीन मिलती थी, उसको राज्य सरकार ने आदेश जारी करके और उसके भगवान जिसके नीचे जमीन मिली थी उसको मालिक बना दिया। हम लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, CM साहब के पास, माननीय PM से पास हम लोग गए, ज्ञापन दिया, लेकिन आज भी वो जो ज़मीनें हैं ब्राह्मणों की, वो आज भी
देवस्थान विभाग से हमारी छीन ली गई है। उसके लिए भी हम लोगों ने सोचा था यहाँ पे इसके बारे में रखा जाएगा मुद्दा, यहाँ मुद्दे नहीं रखे गए, इसलिए यहाँ पर कई मुद्दे बात कर एक बार कैमरामैन को कहना चाहूंगा कि एक बार हेलीकॉप्टर की तरफ दिखाए कि किस तरीके से ब्राह्मण महापंचायत के अंदर पुष्पों की बारिश की जा रही है। जी देखिए किस तरीके से पुष्पों की बारिश की जा रही है। तो आइए एक बार वापिस चलते हैं भाई साहब के पास, ये क्या कहना चाहते हैं बताइए। कैमरामैन एक बार वापिस आ जाइए। क्या था कि जब वो ब्राह्मण समाज है उनको देवस्थान विभाग की तरफ से ज़मीनें मिली थी। 2007 में क्या हुआ कि एक कानून बना के जो देवस्थान विभाग की ज़मीन जो ब्राह्मणों को मिली थी उसका मालिक बना दिया भगवान को, जिसके नीचे ज़मीन मिली हुई थी। आज भी वो ज़मीनें हैं जो ब्राह्मण समाज से निकल चुकी हैं और उसके असली मालिक को बना दिया जिसके नीचे ज़मीन मिली हुई थी। हम लोगों ने सोचा था कि इस महासभा के अंदर ये भी मुद्दा रखा जाएगा, ये मुद्दा नहीं रखा गया। जिस प्रकार से आप कह रहे हो भविष्य में, तो भविष्य में अगर ये होगा तो हम लोग रिजर्वेशन और इस मामले को दोबारा आधार बनाएंगे और दोबारा काफ़ी बड़ी संख्या में एकत्रित होंगे ब्राह्मण। जिस तरीके से बताया ब्राह्मणों ने कि इनकी अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो ये दोबारा इस तरीके की महासभा लेकर आ सकते हैं। देखते रहिए राजस्थान दड़कन न्यूज़। मैं करण सिंह शेखावत, कैमरामैन प्रेम शर्मा के साथ।